नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्रत के हम क्वेश्चन कर रहे थे, सर्कल के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। आई और आओ अंत्य केंद्र और परिकेंद्र है त्रिभुज एबीसी के। ए को बढ़ाया जाता है एबीसी के परिव्रत पर डी पे मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ना एक बात समझनी है। ए बी सी ये त्रिभुज है, आई अंत्य केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, और ओ जो है परिकेंद्र है। ए आई को बढ़ाकर डी तक मिलाया जाता है। ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पर मैं बोलूंगा आपसे, वो क्या, एबीसी आपको x डिग्री दे रखा है, ठीक है, एबीसी x डिग्री दे रखा है, बीआईडी y डिग्री दे रखा है, बीओडी z डिग्री दे रखा है। क्या बात बोलनी है मेरे को आपसे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ट्राइंगल एबीसी पे डिपेंड कर रहा है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और आपको ये एंगल दिए गए हैं और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट में है। ठीक है, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ हुआ कि कौन सा ट्राइंगल है, क्या है। तो ये रिजल्ट जो होगा ना आपका यूनिवर्सल रिजल्ट होगा, क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, यानी z और x आपकी कोई भी वैल्यू आए किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप लें तो ये हमेशा यही आंसर देंगे, कांस्टेंट आंसर आएगा एक। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आप ट्राइंगल कोई सा भी माने आंसर सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेता हूं, समबाहु त्रिभुज। इससे मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आइए मैं देखता हूं ए बी सी कितना है, 60 डिग्री। बी आई डी कितना होगा, बी आई डी अगर बात करें तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और आई पॉइंट और ओ पॉइंट एक ही हो जाएगा। ठीक है, बी ओ डी की बात करें तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, z और x कितना हो गया, ये 60-60 हो गया और नीचे भी 60 आ गया, बी आई डी। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? बिल्कुल भाई, पहला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। कोई नहीं भाई, घबराते क्यों, रिपीट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया मेरे को ये, जिसमें दिया गया ये x है, ये y है, उसके साथ बनेगा वो z आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई अगर ये x y z है और इसका आंसर किसी नंबर में है, ठीक है, और यहाँ ट्राइंगल ABC मेंशन नहीं हुआ हुआ कि कौन सा ट्राइंगल ABC है, तो मैं कोई भी ट्राइंगल ABC लूंगा, आंसर सेम रहेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को एक्स वाई में काम नहीं करना पड़ेगा, सीधा वैल्यू डालूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। एनी ट्राइंगल अगर वो पर्टिकुलरली मेंशन करता है कि एक्यूट ट्राइंगल है या ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, तो बात अलग है। अब एनी ट्राइंगल की बात हो रही है, ये z प्लस एक्स अपॉन वाई है और आंसर जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम क्या, देखिए अगर आंसर ऐसा होता ना 180 माइनस ए, 360 माइनस ए, 90 माइनस ए बाई 2 या 90 माइनस बी बाई 2, तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, मेरे लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग कांस्टेंट है, 3 1 2 4, तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के सॉल्व कर सकता हूँ और आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है भाई, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए आप, सभी से बन जाएगा। ये 60 डिग्री कैसा आया, एक बच्चे का ये डाउट है कि ये 60 डिग्री कैसा आया। ध्यान से समझिए भाई, ये 60 होता है तो ये 120, 120 का मतलब है 60 ये और 60 ये, है ना। उम्मीद करता हूं अब क्लियर होगा। फिगर गिवन नहीं है भाई, फिगर नहीं गिवन है आपको। ठीक है, फिगर कहां से गिवन है, फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है सभी को। APB is a secant line joining A and B on 2 circles। ध्यान से देखिएगा, हिंदी इसकी मिसिंग है शायद,
दो वृत्त हैं, पी क्यू कॉमन कोड है, ये पी क्यू है, ठीक है। अब वो बोलता है ए बी और सीकेंट लाइन है, ए पी बी एक सीकेंट रेखा है, छेदक रेखा, ठीक है। ए और बी यहां पर है, टेंजेंट ए सी और बी सी बनाया जाता है, ये सी हो गया, ठीक है। ए सी बी आपको दे रखा है 45 डिग्री, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ये 45 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये निकालना है आपको। डायग्राम इसमें भी गिवन नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है डायग्राम इसमें भी। अब ध्यान से देखिए, बात समझिएगा। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर भाई ये वाला एंगल अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल अल्फा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप इसे वैसे देखें, ऑल्टरनेट सेगमेंट करके देखें कि ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलता हूं अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री है, क्योंकि ये 45 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 135। 135 मेरा आंसर हो जाएगा, 135 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। अब देखिए एज ए प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हैं। अब मैं एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रखूंगा अगली बार से कि भाई इन दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, इन दो का सम 180 होता है। हो सकता है अगली बार क्या दे दिया उसने आपको दे दिया कि भाई बताओ ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा? तो यहां ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चीज कोई बड़ी नहीं है पर आपको बनाना पड़ सकता है, तो ध्यान रखें 180 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो वृत्त जिनका केंद्र O और O डैश है, P और Q बिंदु पर काटते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। O और O डैश, ठीक है, P और Q बिंदु पर काटते हैं। लाइन सेगमेंट पैरेलल टू O डैश जो C और D पे मिलती है। ध्यान से देखिए, एक लाइन सेगमेंट बनाई मैंने यहां से जो C और D पे मिलेगी और इसके पैरेलल है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये बताना है इसके सेंटर के बीच दूरी कितनी होगी। CD की वैल्यू कितनी है? 25 है। ध्यान से देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो दो भागों में बांटेगा। मान लेते हैं ये x तो ये भी x। ऐसे मैं यहां देखता हूं, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो दो हिस्सों में बांट देगा। मान लेते हैं ये y तो ये भी y, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं CD की वैल्यू क्या हो गई? 2x प्लस वाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? O डैश। O डैश में कितना है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। सीकेंड लाइन भाई बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, छेदक रेखा होती है। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, मेंस के, वो भी बहुत सिंपल है वैसे तो, पर पहले किया होना चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दो बराबर हिस्से, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दो बराबर हिस्से। 2x प्लस वाई की वैल्यू 25 है। इधर क्या आ गया? ये y प्लस एक्स हो गया, तो y प्लस एक्स कितना होगा? वो 12.5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
डायग्राम में बनाया हूं एक स्क्वायर ए बी सी डी, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी बनाया जाता है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। टेंजेंट टू सेमी सर्कल फ्रॉम सी इंटरसेक्ट ए डी एट ई, ये बोलता है ये ई पर इंटरसेक्ट करती है, ये अगर टेंजेंट आप बनाते हैं, ठीक है, ए डी को ई पर, तो आपको सी की लंबाई बतानी है। डायग्राम आपको दे नहीं रखा है, डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है? जल्दी से बताइए, डायग्राम कितने लोगों को क्लियर है? फिर बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर है ए बी सी डी जिसकी लेंथ 2 है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, और ये 2 है तो ये भी 2 हो गई, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये x हो गया, तो ये भी x हो गया, टेंजेंट हो गई दोबारा से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 2 है। अब मैं देखता हूं ये राइट ट्राइंगल, देखिए ये राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है सबको, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2। अब मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का तरीका, पर जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, वहां तो मैं 4ab लिख सकता हूं। तो 4 इंटू ए इंटू बी बराबर हो गया किसके स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के, जो कि 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x नहीं निकालना, मेरे को निकालना है CE। CE कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायग्राम में CE कैसे बनाई, देखिए क्या बोल रहा है वो, C से स्पर्श रेखा AD को E पर काटती है। C से स्पर्श रेखा किसकी, सेमी सर्कल की, किस पे काटती है, AD को E पर काटती है। बना दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 2 है साइड तो ये भी 2, और ये 2 है तो ये भी 2, टेंजेंट हो गई बराबर। ये अगर x हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ जो भी आपका मन करे, ये x हो गया तो ये भी x हो गया, और अगर ये x हो गया तो ये 2 माइनस एक्स बचा, क्योंकि टोटल 2 है। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। एलजेब्रा लगा दिया भाई, ये एलजेब्रा काफी जगह लगा चुका हूं मैं ऑलरेडी पाइथागोरस के अंदर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें डायग्राम दे रखा है शायद, TP और T dash Q are tangent to the circle of radius R with point T and T dash be point of tangency PT डबल डैश। एक सेकंड हो जाइए, गड़बड़ हो गई। इस तरीके से है, T डबल डैश T डैश Q P, ठीक है, विद T डबल डैश एस पॉइंट ऑफ टेंजेंट। डबल डैश है, TP की वैल्यू आपको दे रखी है 4, TQ की वैल्यू दे रखी है 9। ये 4 है, ये 9 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से समझिए।
अगर मैं बोलता हूं ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब उसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई यहां से अगर लंब डालता हूं यूं, है ना, मैं बोलता हूं भाई ये 4 है अगर, तो ये भी 4 होगा। इसे मैं 4 बोल देता हूं, इसे मैं 5 बोल देता हूं, क्योंकि टोटल 9 है। ठीक है, अब मैं देखता हूं अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। और ये 12 हो गई तो ये डायमीटर ही 12 हो गया, और डायमीटर 12 हो गया तो रेडियस कितना आ गया, 6 आ गया। 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायमीटर 13 नहीं है भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। ये 4 था तो ये 4, ठीक है, ये 9 था तो ये 9, ठीक है। ये यूं है लाइन, पैरेलल लाइन नहीं है इसके, ठीक है, ये इस तरीके से है। ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये सर्कल था, ये लाइनें यूं हैं, ठीक है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डायमीटर के पैरेलल हो गया, ठीक है। ये 4 तो ये 4, ये पूरा 9 था तो ये 9, और ये 4 था तो ये भी 4, ये 9 था तो ये 5, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 हो गया, ये 12 तो ये 12 हो गया। 12 का मतलब 6 ऊपर 6 नीचे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई, चीजें पहले से करके जाएंगे तो क्लिक होने के चांस है, पहले से नहीं कर रखे होंगे तो 200% चांस है कि क्लिक ही नहीं करेगी, इसलिए मैं पहले से करा रहा हूं आपको ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और रेडियस 1 है। A, the tangent AB, the segment AB is tangent to circle at A. AB टेंजेंट है A पर, ठीक है। साथ के साथ एंगल AOB आपको थीटा दे रखा है, ये थीटा है, ठीक। उसके अलावा पॉइंट C lies on OA एंड BC bisects एंगल ABO, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। आपको OC की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा इसमें ना ऑप्शन ले देता हूं, ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि लिखना जरूरी है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में ऐसे ऑप्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि पेपर में आप देख रहे हैं इस तरीके के ऑप्शन और ऑप्शन देख के ही घबरा गए कि यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब आपसे एक बात बोली गई कि भाई OA ये 1 है, मेरे को क्या निकालना है, OC। OC किसके बराबर होगा, 1 माइनस AC के बराबर होगा, 1
माइनस AC किसके बराबर हो गया, OC के बराबर हो गया। ठीक है, अब मेरे को AC की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाए। ठीक है, अगर मैं AC की वैल्यू निकालता हूं, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाता हूं, OB अपॉन AB बराबर होगा OC अपॉन AC के। ठीक है, मैंने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई। अगर मैं OB अपॉन AB, OB ये है, AB ये है, ये 90 डिग्री है। आप देखिए 1 अपॉन साइन थीटा आ गया, मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा AB अपॉन OB होगा, OC अपॉन AC हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं AC को लिख सकता हूं OC साइन थीटा। AC को मैंने लिख दिया OC साइन थीटा। मैं और सॉल्व करता हूं, OC मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन थीटा बराबर हो गया 1 के, तो OC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस साइन। ये मेरा आंसर हो गया, यानी C ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है भाई, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। OB कैसे, OB कैसे भाई, ध्यान दीजिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने त्रिभुज के अंदर पढ़ाया है कि भाई जो एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक होता है, जिस अनुपात में ये होते हैं उस अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, वैसे OB बाय AB आया है। ठीक है, 1 बाय साइन थीटा कैसे, देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, साइन थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना होगा, AB अपॉन OB। तो यहां पर मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, बहुत बड़ी चीज नहीं करी मैंने। ठीक है, फिर यहां से क्या करा, AC की वैल्यू निकाल ली, OC की फॉर्म में वो पुट कर दी, OC का आंसर आ गया। पहले से कर रखा होगा तो होगा, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है, AB इंटू AC, ध्यान से देखना है सभी को। सरकम सर्कल देखते ही वर्ड मैं सबसे पहले सरकम सर्कल बनाऊंगा, A, B और C। BAC का बाइसेक्टर इसे कहां मिलता है, यहां पर D पर और वृत्त पे E पर। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो, इस तरीके का ना तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा इसी प्रॉपर्टी पे जो हमने करी है। क्या प्रॉपर्टी करी है हमने, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है। दूसरी बात, आपको सिमिलरिटी यहां पता है, इसकी इसकी पता है ना, सिमिलरिटी हमने बहुत बार लगाई है। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि AB अपॉन AD बराबर होता है AE अपॉन AC के। ठीक है, इसके बराबर होता है AB अपॉन AD बराबर होता है AE अपॉन AC के, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। यहां से मेरे को वैल्यू मिलती है किसकी, AB इंटू AC की। कितनी मिलती है, AD इंटू AE। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, AD इंटू AE प्लस DE इंटू AE। अगर मैं AE कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो बचेगा क्या, AD प्लस DE, और AD प्लस DE कितना है, AE है, तो AE स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ये जितने देखने में जितना साधारण लग रहा है ना क्वेश्चन, उतना साधारण है नहीं, ये मेंस का ही क्वेश्चन है पहली बात तो। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन थे AE स्क्वायर, 2AE स्क्वायर, 3AE स्क्वायर, ऐसे करके मिलेंगे, 0.75 AE स्क्वायर ऐसा करके। ठीक है,
कुछ और नहीं लगा सकते। पर हाँ, इस पैटर्न पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं जिसके अंदर सर्कल में ये बाइसेक्टर बनता है, ये सिमिलर ट्राइंगल बनता है। अब इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेट मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, डायग्राम में बना देता हूं। ये O है, ये एंगल Z है आपका, ये एंगल Y है, ये एंगल X है। ठीक है, O केंद्र है, X और Y आपको दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, Z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Z की वैल्यू निकालनी है तो Z की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैसे तो, अगर फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, X से बड़ा Y होता है, Y से बड़ा Z। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि X प्लस Y जो है वो आपके Z के बराबर होता है। Z की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब मेन बात आती है कि ये आया कहाँ से। ध्यान से समझिएगा, मेन बात आती है कि आया कहाँ से, ये सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर मान लेते हैं ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा इस समान जीवा पर। ऐसे मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये एंगल P है तो ये एंगल भी P होगा। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इस समान जीवा पर। जीवा वहां बनी नहीं हुई पर मैंने खुद ऑब्जर्व करी। ठीक है, कि भाई यहां से एक लाइन बन सकती है तो ये P होगा, ये P होगा। ठीक है, अब यहां से ना आपको दो चीजें मिल रही हैं अगर ध्यान से देखें आप तो। ठीक है, X प्लस P बराबर है किसके? R के। इस ट्राइंगल में देखें अगर X प्लस P एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। ध्यान से देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बोलता हूं अगर मैं Y वाला देखूं, Y इक्वल टू R प्लस P, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूंगा तो Y बराबर होगा R प्लस P के। अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा तो P प्लस X R के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को ऐड कर देता हूं तो X प्लस वाई किसके बराबर आ गया? P से P कटा 2R के। ठीक है, 2R के बराबर आ गया। और अगर ये R है तो केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होगा? 2R होगा, यानी ये Z हो गया। तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया कि X प्लस वाई आपका Z के बराबर होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, दोनों पे क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में आपको। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तीन चीजें हैं, एक्स वाई जेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये इसका योग के बराबर होगा, खत्म। बिल्कुल एक्स सर्कल के बाहर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ध्यान से देखिएगा,
एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है और उसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो एरिया आपको बताना है। देखिए डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको, 2:5। ध्यान रखिए, एक वर्ग आप सेमी सर्कल में बनाते हैं, अर्धवृत्त में, और उसी के पूरे वृत्त में बनाते हैं, तो इसका एरिया का अनुपात 2:5 होगा, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आएगा कैसे, तो मैं कहूंगा लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप उसका भी एरिया निकाल सकते हैं, डेफिनेट निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये आर आर है, ये 2r हो गया, √2 की वैल्यू अगर 2 है, एक की वैल्यू √2 हो गई, यानी √2r हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेम ये चीज हम यहां पर करेंगे। अगर आप यहां पर देखें, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये r है, ये इसकी साइड है, ये r/2 है, पाइथागोरस लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो इसकी साइड आ गई, इसकी साइड आ गई, स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। r/2 नहीं, a/2, r/2 कर दिया मैंने, a/2 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्वेश्चन क्या है, 2:5 याद रखना है भाई, बिल्कुल याद रखना, और याद रहेगा, आगे तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम ऐसे। दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, एक दूसरे के अंदर है, ऑफ डायमीटर a एंड b, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज। ये पहला है, इसका a है, इसका b है, ठीक है। एक का डायमीटर दूसरे से ज्यादा है, ये आपको दे रखा है, डायग्राम भी दे रखा है आपको, ये दे रखा है डायग्राम आपको। मान लेते हैं इसका केंद्र O है, ठीक है। A और B क्या है यहां पर, डायमीटर है, ठीक है। A और B क्या है, डायमीटर है। ये पॉइंट O है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, A मान लेते हैं, कुछ A नहीं B मान लेते हैं, B इसलिए क्योंकि इसकी रेडियस B, डायमीटर B है, ठीक है। C यहां पर पॉइंट मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये छोटा c है, ठीक है, छोटा c, इसे मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं, ठीक है। ये है, ध्यान से बात समझिएगा, ये डायग्राम आपको दे रखा है, A B से बड़ा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस इज C, C का मतलब छोटा c है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, OB की वैल्यू निकालनी है, OB। अगर मैं OB निकालता हूं तो कितना आ गया, OC माइनस BC, है ना, ये आ जाएगा। अगर मैं OB की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो OC माइनस BC आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, OC किसके बराबर है, OC किसके बराबर है, OC बराबर है a/2 के, क्योंकि डायमीटर A है, तो ये a/2 आ गया। अगर मैं BC की बात करूं, BC में ये क्या है, ये रेडियस है, कितना, b/2, ठीक है। तो ये आ गया b/2 प्लस C। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, a माइनस b/2 प्लस C, प्लस C नहीं माइनस C, क्योंकि बाहर माइनस है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है बिल्कुल आपको। O इसका केंद्र है, B इसका केंद्र है, C ये पॉइंट हो गया है। इसके परिमाप के बीच जो दूरी है ना वो C दे रखी है, छोटा सी। ठीक है, आपको केंद्र के बीच दूरी निकालनी है, नहीं OB निकालना है। OB किसके बराबर होगा? OC माइनस BC। OC कितना आ गया? A/2। BC के अंदर दो चीज आ रही है, इसका रेडियस आ रहा है और ये आ रहा है, तो B/2 प्लस C कर दिया, वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है भाई, सी ऑप्शन सेम नहीं है। देखिए इसके नीचे 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है। ध्यान से देखिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम बना देता हूं। ए बी डायमीटर है, ठीक है। सी पॉइंट है ए बी पर इस तरीके से कि ए सी का दुगना बी सी के बराबर है, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। सीधी सी बात ये है यहां पर, ठीक है। डी और ई पॉइंट सर्कल पर इस तरीके से है कि डी सी ए बी पर लंब है, डी सी ए बी पर लंब है, और डी ई सेकेंड डायमीटर है। अगर मैं ओ ले लूं इस पॉइंट को तो डी ई आ गया मेरा सेकेंड डायमीटर। तो डी सी ई का अनुपात ए बी डी के साथ आपको निकालना है, डी सी ई का अनुपात ए बी डी के साथ, ठीक है। ए और बी भाई डायमीटर था तो A/2 B/2 रेडियस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये डायग्राम है, इसका डायग्राम मैंने बनाया है, आपको दिया नहीं हुआ, डायग्राम मैंने बनाया है। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया है? जल्दी से MG टाइप करिए। अगर डायग्राम क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले डायग्राम ही समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसा जैसा उसने बोला है मैंने वैसा वैसा किया है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये 1:2 है, इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया? 3। 3 का मतलब क्या हो गया? ये सेंटर है अगर, तो 1.5 इधर 1.5 इधर, यानी ये कितना हो गया? 0.5। ये भी कितना होगा? 1.5। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये किया, बाकी चीज उसके बाद, ठीक है, बाकी चीज उसके बाद। अब उसने एक बात बोली, आपको डी सी ई का अनुपात निकालना है ए बी डी के साथ। ए बी डी मैं बना देता हूं, ये बना दिया मैंने ए बी डी, ठीक है। अगर बात करी जाए ए बी डी की, बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे नजर आ रहा है डी सी ओ और ए बी डी का अनुपात। ये हाइट कॉमन है जो ब्लू कलर से बनी है, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं। और हाइट अगर सेम है तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? आधार पे डिपेंड करता है। आधार कितना है? 0.5। आधार कितना है? 3। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 1/6 आ गया, तो ये 1/6 हो गया। यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अगर ये 1 यूनिट है तो ये पूरा 6 यूनिट है। पर आपको इसका थोड़ी निकालना है, आपको निकालना है डी सी ई के साथ, इसके साथ, डी सी ई के साथ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बात समझिए बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि आप इसे यहां से देखिए, इस ट्रायंगल को, जिसमें दो ट्रायंगल है, एक ये एक ये, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इनकी हाइट जो है सेम रहेगी, ये, ठीक है। एक तरीके से मेरे सामने ये ट्रायंगल है जिसमें मेरे को ये हाइट नजर आ रही है, और हाइट अगर कॉमन है, इसके अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये अगर हाइट कॉमन है तो जो अनुपात आधार का है वो अनुपात क्षेत्रफल का हो जाएगा। और मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। देखिए सभी को नजर आना चाहिए कि ये भी रेडियस है, क्योंकि ये भी रेडियस है, क्योंकि ये डायमीटर था, व्यास था। तो यानी आधार का अनुपात क्या हो गया, 1:1। यानी अब मैं इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, मैं इस बात से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, एक सेकंड हो जाइए, मैं इस बात से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर ये वृत्त था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये दूसरा था, अगर ये 1 था तो पूरा 6 था। अभी हमने ये निकाला, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। पूरा ये क्या है, 6 है। डीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एबीडी की कितनी थी, 6। तो आंसर कितना हो गया, 1:3। 1:3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कौन सी वैल्यू भाई, वैल्यू यहां पर दे रखी है, देखिए पहली लाइन में 2ac = bc, केवल इसका इस्तेमाल किया हमने और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। डीसी भाई आइसोसलेस जैसा लग रहा है पर जरूरी नहीं है हो, ठीक है। अब मेन बात ये देखिए कि मैंने आपको समझाया किस तरीके से, मैंने लिखा नहीं बार बार, पॉइंट नहीं किया बार बार कि DCE/, ये AC/AB, वो चीज नहीं करी, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और, उसने क्या बोला था मेरे से, ये सर्कल था, सबसे पहले उसने डायमीटर बोला कि 3 है, मैंने बोला अगर 3 है तो ये 1.5 होगा, 1.5 ये होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर उसने बोला C कोई बिंदु है, 1:2 में है। 1:2 का मतलब है कि अगर ये 1 यूनिट है, बाकी बची हुई 2 यूनिट, यानी ये 0.5 आ गया। फिर उसने बोला D कोई बिंदु यहां पर है, परपेंडिकुलर है, फिर उसने बोला ये डायमीटर है, हम सब चीज को एग्री कर गए, ये E हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहां से एक चीज निकाली गई, वो क्या, यहां से आपको ये बताया गया कि भाई आप अगर ADE देखें, ADB देखें और DCO देखें, DCO और ADB क्या नजर आ रहा है, इसकी हाइट सेम है। ये यहां से देखें दोनों को, यहां से तो हाइट सेम है, तो आधार कितना है 0.5, आधार कितना है 3, तो ये 1:6 आ गया। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया DCE। DCE के लिए आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि भाई अगर आपको DCE निकालना है तो आप देखिए ये केंद्र है, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। अगर आप इस ट्रायंगल को यहां से देखें, ये हाइट हो गई एक तरीके से, ठीक है, हाइट सेम है दोनों ट्रायंगल की, इसकी और इसकी, आधार भी सेम है R और R, तो एरिया भी सेम होगा। तो हमने ये बोल दिया कि भाई ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये पूरा 6 यूनिट होगा। अब पूरा 6 यूनिट है अगर, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, 2/6 आपका आंसर होगा, 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। OB और OD सेम है अगर रेडियस है तो, बिल्कुल भाई। OB का हमें करना क्या है, OB का कुछ नहीं करना हमने, बिल्कुल ले सकते हो आप भाई 1.5 लेके, लेकिन होगा क्या,
अब आगे समझिए, देखिए इसके अंदर आपके क्वेश्चन मेरे को प्रोडक्टिव नहीं लगे इसलिए मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अगर आप इसे 1.5 लेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मैं एक और चीज बताता हूं यहीं पर ही, ध्यान से समझिएगा। ऐसा एग्जामिनर करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? देखिए ध्यान से, आपने क्या निकाला? आपने निकाला AC E O 0.5 1 AC 1.5 B, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, आपने ये निकाल लिया था कि इसका एरिया 1 यूनिट है, निकाल लिया था ना? बिल्कुल निकाला था, पूरे का 6 निकाला था, ठीक है। अगर इसका 1 है तो इसका कितना होगा? जल्दी से बताइए कितने यूनिट होगा? इसका बताना है, इस वाले ट्रायंगल का, ACD का। क्योंकि हाइट सेम है तो आधार के अनुपात में हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 6 आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। अब जरूरी नहीं है कि पूरे के साथ पूछा जाए, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपसे इसका इसका अनुपात पूछ ले, आपसे इसका इसका अनुपात पूछ ले। हो सकता है कि इसमें शेडेड कर दिया, इसमें भी शेडेड कर दिया, शेडेड और अनशेडेड का अनुपात पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। तो इन चीजों के लिए लगातार तैयार रहना है, चीज बेसिक पे ही है पूरी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब एक क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना, देखिए एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा बन सकता है आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD with diagonal intersecting at E, डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट E, है ना? ये आपको दे रखा है, AB 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं 17 में इसके टाइम पे करा रहा था या उससे पहले, तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे कहते थे कि सर हमने देखा नहीं, आएगा नहीं, पता नहीं। पर इस टाइप के क्वेश्चन अब लगातार आ रहे हैं, लगातार। यूनिक क्वेश्चन है, देखिए अपने आप में, पहले से पता होना चाहिए आपको। लेकिन BE 7 है, ठीक है, ये आपको 7 दे रखा है। 7 के साथ CD 6 दे रखा है, CD 6 है। आपको निकालना है CE, ठीक है, आपको निकालना है CE। सभी को ध्यान से देखना है। 7 10, एक सेकेंड हो जाइए, BE 7 है और ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, और आपको निकालना है CE। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर मेन है कि आपने क्या पहले कर रखा है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, सभी को एग्री होना पड़ेगा। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, सभी को एग्री होना पड़ेगा। जब सब एग्री हो ही गए हैं तो बात पता लग जानी चाहिए कि इसमें सिमिलरिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, समरूपता पे, ठीक है। तो समरूपता पे ये क्वेश्चन है, यानी सिमिलरिटी पे। अगर आप देखें, जो कॉमन एंगल था उसके सामने 5 है, जो कॉमन एंगल नहीं था उसके सामने 5 है, जो कॉमन एंगल नहीं था उसके सामने 6। साइड का रेशियो होना चाहिए 5-6, ठीक है। 5 के कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड है? इसके सामने 7, और इसके सामने क्या होगी, क्योंकि डबल वाला, ये भी डबल वाला, CE। तो आप देखते हैं CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/5, 42/5 मेरा आंसर हो जाएगा। मेन है कि आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सिमिलरिटी लगाई है या नहीं लगाई है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया। भाई tan का कोई यूज नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए सबका इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखिए कि इसके अंदर सिमिलरिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये दो एंगल सेम मिलेंगे, ये दो एंगल सेम मिलेंगे, इसके सामने 5 है, इसके सामने 6। 5 की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 42/5, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई डी 7 क्यों मानोगे आप, जब दे ही बी रखा है? 7 मैंने माना नहीं है, 7 माना नहीं है। 7 ये दे रखा है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल, डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम आपको दे रखा है ABCD, ठीक है। AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। BO की वैल्यू अगर 4 है, OD की वैल्यू 6 है, AO की वैल्यू 8 है, OC की 3 है, AB की 6 है, AD निकालना है, ठीक है। AD आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। अब मेन बात है कि क्या AD हम निकाल पा सकते हैं इनको इन इंफॉर्मेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ। एक चीज तो हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकेंड इंफॉर्मेशन देख लूं मैं। अगर मैं बोलता हूं CD की बात करता हूं आपसे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सिमिलरिटी दिखाता हूं। कहां कहां? यहां, 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 यहां बराबर 1 2 3, 1 2 3। ये दिमाग में छपा होना चाहिए पहले से ही। ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार जाके आप देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ये भी सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर, ये दोनों सिमिलर, ठीक है। सिमिलरिटी कितने बच्चे देख पा रहे हैं जल्दी से बताइए? OC 3 है भाई, DC 3 नहीं है, OC है। ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एंगल सेम होंगे तो सिमिलरिटी अपने आप दिख जाएगी। एंगल सेम मैंने बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है। अब जब मैं पेपर में जाता हूं ना, मेरे को पहले से पता होता है सर्कल के अंदर मैं ये सारी चीजें पढ़ के जा रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल होगा तो मैं टोलेमी थ्योरम भी लगा सकता हूँ, मैं सिमिलरिटी भी लगा सकता हूँ, दोनों चीजें लगा सकता हूँ। सिमिलरिटी में प्रॉब्लम होती है तो भाई बेसिक क्लास देखिए ट्रायंगल की, एक एक चीज बेसिक से कराइए, बिल्कुल जीरो से, जीरो क्या माइनस लेवल से ही कराइए, ठीक है। CD 12 है, CD 12 कहाँ है भाई? CD अब मैं निकालने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल की जो रेड कलर से हैं, ठीक है। CD किसके सामने है? जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 6 है। डबल जो था उसके सामने 4 है। डबल जो था उसके सामने 3 है, ठीक है। अब सिमिलरिटी मैंने ऐसे भी कराई थी, देखिए अगर ध्यान हो आप सभी को तो डबल के सामने 4 है, इसके सामने 6, यानी 1.5 गुना। तो डबल के सामने अगर 3 है तो इसके सामने 1.5 गुना कितना होगा? 4.5 हो जाएगा। 4.5 मैं सीधा लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपने मेरे से ही ज्योमेट्री पढ़ी है बिल्कुल बेसिक से, तो मैंने ये चीज पहले करा रखी है
कि भाई डबल के सामने अगर 4 है, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 6 है, यानी 1.5 गुना। तो यही रिलेशन यहाँ लगेगा। डबल के सामने अगर 3 है, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या होगा, 4.5 होगा, 1.5 गुना, जैसा यहाँ पर था। 4.5 कितने लोगों को समझ आ गया है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 4.5 कितने लोगों को समझ आ गया? ठीक है, मेंसुरेशन में अभी टाइम है, देखिए अभी ज्योमेट्री कर लीजिए ढंग से। मेंसुरेशन अपने आप हो जाएगी ज्योमेट्री अगर हो गई ढंग से तो। अब आगे देखिएगा सभी लोग, चीजें ना ऑब्जर्व करना सीखिए। अब अगर आगे की क्लास में जाके 30-35वीं क्लास में जाके पहली दूसरी क्लास का रिपीट करना पड़ा तो क्या फायदा? देखिए कुछ फायदा नहीं है फिर। ठीक है, अब आपको ब्लू वाले ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? सभी को दिख रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये 4 वाला एंगल जो है इसके सामने 6 है, जो 4 वाला एंगल है उसके सामने 3 है, यानी इसका आधा है ना, नजर आ रहा है, इसका आधा। अब मैं आपसे बोलूंगा आपको क्या निकालना था? AD। अगर AD x है तो ये कितना होगा? x/2। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? है सिमिलरिटी, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, मामूली सी बात है, पर मेन बात है कि आपका दिमाग क्या इतना एक्सप्लोर कर चुका है या नहीं कर चुका। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं किरण वीरन की बुक से तो दिमाग इतना एक्सप्लोर नहीं करता, वो केवल आपको बताता है ये सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। एक्सप्लोर आपका यहीं से करेगा, ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आपके लिए ना एक साफ सा डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ये 6 था, ये 4.5, ये x/2, ये x, 8 और 3 11, 6 और 4 10। ठीक है, ये मेरे सामने आ गया इसमें से निकल के। ठीक, अब सबसे मेन गौर करने वाली बात यह, आप देखिए सिमिलरिटी में यहां लगा चुका, सिमिलरिटी यहां लगा चुका, एक बार भी ABCD नहीं लिखा मैंने। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खूबसूरती होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने स्कूल एग्जामिनेशन बना दिया और वो लिखे जा रहे हैं AB/BC, CD/DC, ये सब चीजें करके, एक बार भी नहीं लिखा हमने इसके अंदर। अब ये चीज यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपके सामने। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? AD की। मेरे को सीधा सीधा ध्यान आ रही है टोलेमी थ्योरम। टोलेमी थ्योरम क्या कहती है? टोलेमी थ्योरम कहती है कि साइड का प्रोडक्ट करो अपोजिट साइड का, 6 चौक 24 और आधा 27 प्लस x²/2 बराबर होगा किसके? 11 × 10 के, 110 के। तो x²/2 किसके बराबर आ गया? 110 - 27 यानी 83, 83 दूनी 166। तो x की वैल्यू हो गई √166। ये मेरा आंसर हो जाएगा √166। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। अगर बात समझ आ गई है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एग्जाम में डेफिनेट मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। और इस एक क्वेश्चन ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं सर्कल की। सबसे पहले सिमिलरिटी यहां ऑब्जर्व कराई, ऑब्जर्व कराई तो कराई, फिर लगवाई, आपने ये वैल्यू निकाली, खाली ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये वैल्यू निकाली, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू टोलेमी थ्योरम निकाली, टोलेमी थ्योरम पे क्वेश्चन मिल सकता है। एक क्वेश्चन ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आप घर पे जब क्लास डलेगी दोबारा से, अगर किसी को भी 10, 20, 30, 40% वो है, डाउट है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिए मैंने बता दिया है, और दिक्कत जो आ रही है आपको वो सिमिलरिटी पे आ रही है मैक्सिमम बच्चों के साथ। मैं बताऊं मैक्सिमम मतलब जो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 2-4 कमेंट जिसके भी आ रहे हैं, बाकी सब बच्चों का एकदम सही कमेंट आ रहा है, बढ़िया एकदम।
ठीक है। जो 2-4 बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भाई नहीं समझ आया या फिर रिपीट करो, उनसे सबसे ये कहूंगा सिमिलरिटी पे गौर करिए। आपकी सिमिलरिटी पे दिक्कत है, पुरानी क्लासेस दोबारा से देखिए एक बार सिमिलरिटी वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सर्कल लेके के मैंने सर्कल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की साइड ये है, सरकमफ्रेंस 17 पाई है, AC डायामीटर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, सी डी, AC डायामीटर है। AC डायामीटर है तो इससे ये पता लग रहा है 90 डिग्री होगा सबसे पहले मेरे को, ठीक है। 3 साइड दे रखी है, 8, 15 और 12, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल और सरकमफ्रेंस दे रखा है 17 पाई। 17 पाई यानी ये 17 हो गया, ये तो 17 वैसे ही हो गया क्योंकि 8 और 15 होगा तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 8 होगा, ये 15 होगा तो ये 17 हो जाएगा। ये 17 है, ये 12 है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अगर मैं ये निकालता, ये नहीं निकालना वैसे तो दूसरा डायगोनल निकालना है। दूसरा डायगोनल यानी ये निकालना है। ये निकालने का मेरे पास कोई तरीका है? मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ये निकालने का टोलेमी थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब टोलेमी थ्योरम लगाने से पहले ये साइड पता लग जाए तो बात बन जाए। ये साइड कितनी आएगी? 17 में से 12 गया 5, 17 और 12 29, 29 पंजे 145, मैंने लिख दिया √145। अब अगर मैं टोलेमी थ्योरम लगाता हूं, टोलेमी थ्योरम बहुत जगह इस्तेमाल होती है मेंस के एग्जाम में, तो 12 × 8 प्लस 15 × √145 बराबर हो गया 17 × BD। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? BD की वैल्यू हो गई ये 96 प्लस 15 √145/17। ये मेरा आंसर होगा। ऐसा भी आंसर हो सकता है, इसलिए क्लास में ये क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। जल्दी से। अब देखिए, एक बच्चे ने बोला है कि सरकमफ्रेंस अगर 17 पाई है, ठीक है, तो डायमीटर 17 कैसे? अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना। पाई डी ही तो होता है, पाई डी की वैल्यू 17 पाई है तो डी 17 हो गया ना। आपको यही बात बोली। कई बच्चे ये बोलते हैं कि भाई सर एडवांस मैथ की ट्रिक्स नहीं, कला होती है एडवांस मैथ में, और वो कला आपको आगे ले जाती है, ठीक है। अगर मैं कोई ट्रिक बता दूंगा ये ऐसे ऐसे जोड़ लो और भाग कर लो, वो चीज काम नहीं आएगी। खूबसूरती ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो को करने की वो स्ट्रेंथ होती है। ट्रिगो आपने देखा मैंने कितनी जगह पूरे फॉर्म में नहीं लिखवाए, ये दे बताया कि भाई विजुअलाइज करना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। ऊपर प्लस वाला आएगा, इधर माइनस वाला आएगा, ये कटेगा, ये आंसर आएगा। तो वो करने का तरीका है। पाइथागोरस मैंने जगह जगह लगवाई आपसे। अब बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां हमने पूरा स्क्वायर करा होगा, ऐड किया होगा, फिर रूट किया होगा। बहुत कम जगह, 10% भी नहीं होगा। मैक्सिमम जगह हमने x² - y² का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है भाई। प्री ही क्लियर जब होगा जब आप ये सब करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेंस में ही आएंगे। ये बात अपने दिमाग से ना बिल्कुल निकाल देना। क्वेश्चन पे नहीं लिखा होता कि ये प्री का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसलिए तैयारी हमेशा एक बार होती है, चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, तैयारी एक बार होती है। पूरा लेवल एक बार ही टच करके जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, शुक्रिया भाई। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप लगातार स्टार्टिंग से सारी क्लासेस करेंगे। देखिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत करा रहा हूं आपको। अभी भी लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हैं, हो गए हैं 304 305 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग, ठीक है।
अब आप देखें इन 300 क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा। आपको ऐसा लगेगा कि ज्योमेट्री की पूरी ऐसी ऐसी दिशाएं देखी जो हमें कभी किताब से नहीं दिख सकती थी। और ना केवल वो क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चनों में वो करने की कला क्या होनी चाहिए वो देखे। पूरी क्लास उठाइए, 300 क्वेश्चन आप देखिए कितने क्वेश्चनों में मैंने ये लिखवाया कि बेटा देखो इन ट्राइंगल ए बी सी प्लस डी ए बी, सी डी अपॉन ए डी अपॉन सी डी। आपको 10% क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, 30 क्वेश्चन भी गिनती के नहीं मिलेंगे। ऐसे मैंने वो सिखाया है जो एक एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कॉम्पिटिटर के पास होना चाहिए। कॉम्पिटिटर यानी जो कंपटीशन देने वाला बच्चा है, अगर वो क्रैक करना चाहता है उसके पास होना चाहिए, उसके पास ये कला होनी चाहिए। उसे समझाना थोड़ी है पेपर में किसी को, उसे खुद समझना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल भी आपकी क्लास है, कल मिलेंगे। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।